देखिए, हम आप लोगों के लिए एक सवाल लाए हैं जो बहुत माना जाए तो हर एक एग्जामों के लिए बहुत कठिन माना जाता है। क्या माना जाता है? कठिन। और कठिन जो सवाल माने जाते हैं वही सवाल एग्जामों में बारों बार पूछे जाते हैं। तो इसका आप नाम सुने होंगे, बोडमास का। क्या आप बोडमास का नाम सुने होंगे? तो अब इसके लिए आपको दिखाते हैं। बोडमास यहाँ पे लिखे हैं, तो बोडमास में एक ओ नहीं लिखे हैं, ओ हम नहीं लिखे हैं। अब क्यों नहीं लिखे हैं आपको बताएंगे कि ओ क्यों नहीं लिखे हैं, और बोडमास का सवाल बनाएंगे हम, ठीक है। अब देखिए, हो गया कि वो नहीं है, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखे हैं कि मिश्र संक्रियाओं का नियम, रूल्स। तो मिश्र किसे कहते हैं आप जानते हैं? मिश्र का मतलब होता है जिसमें 2 3 4 मिले हों, 2 3 4 मिले हों। तो क्या 2 3 4 मिले हों? यहाँ पे हम लोग को क्या मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए? साइन मिले हों, प्लस माइनस जोड़ घटाना, 4 साइन ही इसमें मिले हों, तो इसको हम लोग कहते हैं मिश्र संक्रिया का नियम कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। अगला नंबर कि जैसे आपको कहेंगे कि 2 धन 3 बराबर कितना होगा, जोड़ लेंगे। 2 धन 3 बराबर कितना होगा, आप जोड़ देंगे। फट से बोलेंगे 5, कहेंगे 5 धन 7 कितना होगा, कहेंगे 12। जैसे अब देखिए, कोई लड़की है, वो किसी के हाल ही में किसी का शादी होता है उनके भाई का ना, तो घर में जब उनकी भाभी आती है तो उनकी माँ कहती है जल्दी से लेके जाओ, इतने लोगों के घर में लड्डू टिकरी बांटना है। वो तैयार हो जाती हैं। लड़कियों को बांटने में बहुत मज़ा आता है। जो लड़की ये बात सुनती होंगी वो कमेंट में भेजिए बात गलत है कि सही, और वो लाइक मारेंगी सही। तो उनको कहा जाता है ना कि 2 लोगों को घर देना है, कहती हाँ दे दो चलेगा। कहीं 5 लोगों के घर देना है, कहीं नहीं 2 ही का दो। अब 10 लोगों के कहेंगी तो कहीं हटाओ, हम नहीं ले जाएंगे, बांट नहीं पाएंगे, किसी के घर भूल जाएंगे। सेम वही नियम वही रूल यहाँ पे काम करता है बोडमास में। क्यों? जब प्लस माइनस प्लस भाग धन को एक साथ और गुना को लेके चलते हैं हम लोग ना, तो यही दिक्कत होती है। ये बात सही है। हम यहाँ शुरू करते हैं। देखिए कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसका मसाला होता है ना, अच्छा लगने वाला मसाला इधर है, जो भाग को हम कहते हैं डिवाइड। तो एक एक को लेके चलेंगे। तो भाग को डिवाइड कहते हैं, गुना को मल्टीप्लाई कहते हैं, जोड़ को ऐड कहते हैं, घटाव को सब्ट्रैक्शन कहते हैं। ई 4 है, 4 को सीरियल नंबर से 1 नंबर 2 3 4 इस तरह क्लियर करेंगे, हर एक सवाल बन जाएगा। एक बनाएंगे आप कहेंगे समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 नंबर में डी लिखा है। डी मतलब भाग डिवाइड। तो हम इसमें पहले इनका हम हल कर लेंगे और जितना सब है उसको हम नीचे उतार देंगे। तो 4 माइनस 6 गुणते 3 धन, अब 9 में 3 का भाग देंगे, ये आप जानते हैं कई बार जाएगा, 3 बार। तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे धन। अब यहाँ पे कितना है 10। अब देखिए 1 नंबर क्लियर हो गया। तो 1 नंबर क्लियर हो गया। अब दूसरा नंबर देखेंगे गुणा। तब देखेंगे इसमें कहाँ गुणा का चिन्ह है, इसमें कहाँ पे गुणा का चिन्ह है। तो गुणा का चिन्ह यहाँ पे है, क्लियर है। तो गुणा करेंगे, 3 में 6 का गुणा करेंगे, आप जानते हैं 18। तो 4 गुणा करेंगे तो माइनस 18 हो जाएगा धन 3, और इधर कितना है धन 10। अब देखिए 2 नंबर क्लियर हो गया। अब बचा हम लोग का तीसरा जोड़। तो जोड़, अब इसको ऐड करेंगे हम लोग। कैसे ऐड करते हैं आप ध्यान से देखेंगे। धन को धन में जोड़ते हैं, धन को धन में जोड़ते हैं और ऋण को ऋण में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितने धन है और कितने ऋण। देखिए बात करने से और बात सुनने से आपको समझ में आएगा, हल की तो बात दूर है, हल कर लेंगे क्लियर, आप सुनिएगा बस। अब देखिए इसमें ऐड में कितने जोड़ हैं, इतने। अब देखिए इनके आगे जो चिन्ह है ना, आप कहेंगे कुछ नहीं है, माइनस नहीं है धन नहीं है, क्या बोलेंगे, माइनस नहीं है और धन नहीं है, दोनों नहीं है। तो इसको किस में जोड़ा जाए, यहाँ पे दिक्कत होती है। तो दिक्कत कैसे क्लियर होगी, किसी के आगे जब कुछ न चिन्ह हो, यानी जो साइन
साइन का मतलब धन या ऋण न हो, तो आप मानेंगे धन। क्या मानेंगे? धन मानेंगे। क्लियर है? तो कहीं पे भी 5 हो या 7 हो या आगे कुछ ना हो तो धन छिपा रहता है। धन छिपा रहता है। क्यों धन छिपा रहता है? इसका राज है। अभी क्लियर करते हैं, इसका राज है क्यों छिपा रहता है। धनवान आदमी किसी से झगड़ा नहीं करते, अपने पैसे धन संपत्ति के अनुसार दबे रहते हैं, सो नहीं करते, हल्ला नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। इसी तरह ये धन वाले होते हैं, वो आगे धन छिपा है लेकिन वो सो नहीं करेंगे, तो आप जानेंगे कि आगे धन रहता है। आप देखिए, क्लियर हो गया इतना। अब हम क्या किए, 7 और 3 10, 10 और 4 14, बताए ना कि यहाँ पे धन छिपा रहता है, तो 14 हो गया। आप देखिए यहाँ है -18, देखिए यहाँ पे क्या है -18 ये है, और धन को धन में जोड़े 7 और 3 10 3 13 और 13 4 17, 13 4 17 गलत हो गया। तो 7 10 3 13 और 13 4 17। अब यहाँ पे देखिए ये 17 है और -18। अब समय आएगा कि 18 में से 17 बड़े वाले में से कम को कम कर लेते हैं। तो अब बड़े वाले में से कम जब करेंगे तो 18 में से 17 कम करेंगे तो 1 होगा। कितना होगा? 1। उत्तर आ चुका है। लेकिन एक और पॉइंट इसमें छिपा है। क्या छिपा है? कि यहाँ पे धन लिखा जाए कि माइनस। कुछ मेरे भाई और बहन हैं जो कुछ कम समझती हैं, उन लोगों के लिए बात है कि वहाँ पे माइनस लिखा जाए कि धन। जो जानते हैं वो तो लिख गए होंगे और समझ गए होंगे। तो क्या जिसका साइन ज़्यादा होता है, देखिए ये वाले का साइन ज़्यादा है और ये वाले का कम है। 17 कम है और 18 अधिक है, तो जिसका साइन ज़्यादा होता है यानी अंक डिजिट नंबर ज़्यादा होते हैं उन्हीं का चिन्ह लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे -1। क्या लिख दिए? -1। तो -18 में से 17 कम करेंगे तो -1 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो आप ए नंबर सवाल को बनाएंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं, और उत्तर आपको समझ में, उसका उत्तर कितना होता है आप बताएंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपने हमारे वीडियो को देखा और समझ में आया। इसके लिए एक लाइक कीजिएगा।